अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज हम लोग नाइन्थ क्लास बायोसाइंस के बारे में पढ़ेंगे। नाइन्थ क्लास की बायोसाइंस सेल्स, इट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, खलिए की साख्त और उसके अफ़ाल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग पिछली जमात हश्तुम में आप लोगों ने खलिए की साख्त और उसके बारे में बखूबी जाना है। पिछली जमातों में आप लोगों में 7th में 8th में खलिए की साख्त और उसके बारे में अच्छे से पढ़ा भी है। तो आज उसके बारे में थोड़ा सा आगे है कि खलिए की दरियाफ़्त क्या है, खलिया किसे कहते हैं। जैसे कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि खलिए की दरियाफ़्त 1665 में इंग्लैंड के साइंसदान रॉबर्ट हुक ने अपनी तैयार करदा सादा तकबीरी आला की मदद से खलिए की दरियाफ़्त की। खलिया बोलते किसे, हमारे जिस्म कई खलियों से मिलकर बनाए। जैसे कि हर छोटा वो अज़ू खलियों से मिलकर बनाए। जैसे कि अगर हमारे हाथ पर कुछ कट जाता है, कटने के बाद एक ज़ख़म बन जाता है, वहाँ पर फिर से दोबारा खलिए इसे कहते हैं। इस तरह से खलिए भरते हुए हमारे जिस्म दोबारा खलियों की शक्ल इख्तियार करता है। अगर हमारे जिस्म पे खलिए नहीं तो हमारे जिस्म में सिर्फ एक गोश्त का लोतला ही नज़र आता है। जैसे कि खलिए ही जो हमारे जिस्म की पूरी बॉडी को एक हिफाजत करते हैं, बैरूनी और अंदरूनी तरह से भी। खलिए की दरियाफ़्त 1665 में इंग्लैंड के साइंसदान रॉबर्ट हुक ने अपने तैयार करदा सादा तकबीरी आला की मदद से की है। जैसे कि आप लोग इसे बखूबी जानते हैं कि जमात हश्तुम में आप लोगों ने इसको बखूबी पढ़ा है। इसके बारे में हम देख लेंगे खलिया किसे कहते हैं, खलिए का काम क्या है। आप लोग जानते हैं कि हमारे जिस्म कई खलियों से मिलकर बनाए, तब जाकर जैसे एक छोटे से ज़ख़म वगैरह कर जाते हैं तो दोबारा नमू होने के लिए खलिए मददगार होते हैं। उसी तरह खलियों को ज़िंदा रहने के लिए हर जानवर के लिए, हर इंसान में लिए खलिए पाए जाते हैं। उसके बगैर कोई ज़िंदगी नहीं होती है। खलियों में खलिए देखिए, खलियों को ज़िंदा रहने के लिए मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया की भी ज़रूरत होती है, ताकि अगर वो लोग खाएँगे तो ही ज़िंदा रहेंगे ना। इस वजह से वो लोग बखूबी अपना काम, अगर वो लोग अच्छे रहें, अगर वो लोग ही सेहतमंद रहेंगे तो बखूबी तो अपने जिस्म के लिए फ़ायदा मंद हो गया, यानी खलियों को दोबारा तैयार करने में मददगार होते हैं। यहाँ देखिए आप लोगों ने देखा है कि खलिए की साख्त, खलिए के बारे में आप लोग पढ़े। उसके आगे देखिए यहाँ पर तमसीली खलिया किसे कहते हैं। आप लोग पेज नंबर 1 पर निकालिए, इसका डायग्राम पेज नंबर 1 पर है। देखिए बच्चों आप लोग निकाल कर तमसीली खलिया को हैवानी और नबाती खलियों में देखा गया है। किस में देखा है? हैवानी। आप लोग हैवानी खलिया और नबाती खलिया बखूबी जानते हैं। हैवानी खलिया और नबाती खलियों में देखा गया है। जैसे कि पेज नंबर तमसीली हैवानी खलिए को में देखा गया है कि सब्ज़ माया को हमेशा नबाती खलियों में ही देखा गया है। किसमें? सब्ज़ माया को हमेशा नबाती खलियों में ही देखा गया है, जबकि तमाम नबाती खलियों में सब्ज़ माया मौजूद नहीं रहता है। सब्ज़ माया किस में देखा गया? नबाती खलियों में देखा, जबकि तमाम नबाती खलियों में सब्ज़ माया मौजूद नहीं रहता। सब्ज़ माया को सिर्फ़ पौधों के सब्ज़ पत्तों और नाजुक तनों के खलिए में देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है सब्ज़ माया को? सब्ज़ माया को सिर्फ पौधों के सब्ज़ पत्तों यानी हरों पत्तों को और नाजुक तनों के खलिए में देखा जाता है। जैसे कि नाजुक तन होता, एक पत्ता है, मैं आपको सब्ज़ पत्तों एक पत्ता है, इसके अंदर पत्ता हरा क्यों नज़र आता है? पता है इसमें क्लोरोफिल पाया जाते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्ता हरा यानी सब्ज़ रंग का नज़र आता है। सब्ज़ माया को सिर्फ पौधों के सब्ज़ पत्तों और नाजुक तनों के खलिए में देखा गया है। क्या था ये? हैवानी खलिया। हैवानी खलियों को हैवानी और नबाती खलियों में देखा गया है। हैवानी और नबाती, किसको? तमसीली खलियों को। सब्ज़ माया को सिर्फ नबाती खलियों में देखा गया। किसमें? नबाती, जबकि तमाम नबाती खलियों में सब्ज़ माया मौजूद नहीं था। सब्ज़ माया कहाँ पर रहता है? बोले सिर्फ पौधों के सब्ज़ पत्तों यानी हरों पत्तों और नाजुक तने के खलिए में देखा गया है। ये था नबाती खलिया। उसी तरह यहाँ पर देख रही है आप, उसी तरह हैवानी खलिया की शक्ल देखिए यहाँ पर। ये क्या है जिससे नज़र आता है? दरोमाया जाल है। उसके अलावा क्या है? इसमें क्या पाया जाता है? तवन्नाया पाया जाता है। आप लोग बखूबी जानते हैं कि 8th क्लास में इस डायग्राम को आप लोग ने इससे वाकिफ़ियत हासिल की है। खलिया माया है, प्लाज्मा झिल्ली क्या है? जो इस तमसीली हैवानी की खलिए की हिफाजत करती है, ताकि कोई दूसरे अशय में हासिल गुजर ना सके। उसके बाद तमसीली हैवानी खलिया है। तमसीली दरोमाया चले, ये तमसीली हैवानी खलिया। उसी तरह तमसीली नबाती खलिया। अगर हम दोनों में फ़र्क देखेंगे तो आपको बखूबी नज़र आ जाएगा कि तमसीली हैवानी खलिया क्या है और नबाती खलिया क्या है। चलिए इसके आगे हम देखेंगे कि आप लोग डायग्राम देखिए जब तक उसमें क्या क्या नज़र आ रहा है, कौन कौन से प्लाज्मा झिल्ली क्या है, गाल्जी अज़ाम क्या है,
अगर हम लोग देखेंगे तो पीछे पढ़ाई या पेज नंबर 2 पर देखिए, तमसीली नबाती खली आपको बखूबी नज़र आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम दोनों में देखेंगे फ़र्क, तो इन दोनों खलियों में आपको कौन सी खुसूसियात नज़र आएंगी, कौन सी चीज़ें इसमें पाई जाती है, जबकि हैवानी नबाती खली में कौन से है, और यहाँ पर देखिए आप लोग हैवानी खली में कौन सी खुसूसियत पाई जाती है और नबाती खली में कौन सी खुसूसियत पाई जाती है। आप भी शक्ल के देखो तो बखूबी वाक़फ़ हासिल करेंगे। उसके बाद देखिए खलवी झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, खलवी झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, आप लोगों ने 8th क्लास में इसके बारे में पढ़ा है। खलवी झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली, खलवी झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली खलवी। देखिए आप लोग, खलवी झिल्ली हैवानी खलिए के गिर्द पाई जाती है। खलवी झिल्ली कहाँ पर पाई जाती? खलवी झिल्ली हैवानी खलिए के गिर्द पाई जाती है, जबकि नबाती खलवी झिल्ली के ऊपरी एक दूसरी परत पर मौजूद होती है। खलवी झिल्ली हैवानी खलिए के गिर्द पर पाए जाने वाली, जबकि नबाती खलिए में खलवी झिल्ली के ऊपर दूसरी परत मौजूद होती है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? खलवी झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली। खलवी झिल्ली कहाँ पर पाई जाती है बताओ? खलवी झिल्ली हैवानी खलिए के गिर्द पाए जाने वाली झिल्ली है। हैवानी खलिए के गिर्द पाए जाने वाली झिल्ली है खलवी झिल्ली, हैवानी खलिए के गिर्द पाए जाने वाली झिल्ली है। हैवानी खलिए के गिर्द पाए जाने यानी बाजुक में उसके गोल गिर्द पाए जाने वाली झिल्ली है। कहाँ पर पाई जाती है बोलिए आप लोग? खलवी झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। खलवी झिल्ली बोल सकते हैं, फिर प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। हैवानी खलिए के गिर्द पाए जाने वाली झिल्ली है। उसके बारे में देखेंगे कि खलवी झिल्ली की खुसूसियत क्या है, खलवी झिल्ली किस तरह रहती है। इसके बारे में जानने से पहले हम लोग एक छोटा सा तजुर्बा देखेंगे कि किस तरह से खलवी झिल्ली क्या है, उसके मुशाहदात क्या है। तो आप लोग पेज नंबर 2 पर ही देखिए, यहाँ पर खलवी झिल्ली का मुशाहदा क्या है। यहाँ पर खलवी झिल्ली का मुशाहदा देखिए, रहू का एक पत्ता लेकर इसे एक ही झटके में फाड़े और रोशनी में रखिए। एक रहू का एक पत्ता लीजिए, उसको आप अपने हाथ से मारिए, मारने के बाद क्या करिए, उसको धूप में रखिए। धूप में रखने के बाद, धूप यानी रोशनी में रखकर उसका मुशाहदा कीजिए। पत्ते की पोस्त का एक छोटा हल्का रंग का सफ़ेद, उसके बाद क्या करिए आप एक पत्ते का छोटा सा हल्का शफाफ हिस्सा लेकर क्या करिए आप उसको स्लाइड पर रखिए। स्लाइड पर रखने के बाद 2 या 3 पानी के खतरे डालिए। पानी के खतरे डालने के बाद उसको कवर से यानी कवर स्लब से ढक दीजिए और ढकने के बाद इसका मुशाहिदा कीजिए। पहले क्या करिए, एक रहू सब का एक पत्ता लीजिए, उसको अपने हाथ से मारिए। तोड़ने के बाद एक हिस्से को क्या करिए, रोशनी में रखिए ताकि उसका मुशाहिदा कर सके। रोशनी में रखने उसका मुशाहिदा करने के बाद क्या करिए, एक पत्ते को छोटा सा हल्का लीजिए, हल्का शफाफ टुकड़ा लीजिए और इसे स्लाइड पर रखकर उस पर स्लाइड पर रखकर पानी के 2 या 3 खतरे डालिए। खतरे डालने के बाद उसको कवर स्लिप पे ढालकर खुर्दबिन में इसका मुशाहिदा कीजिए। जैसे कि आपने क्या मुशाहिदा किया, अगर आप लोगों ने मुशाहिदा कराया तो इसके डायग्राम आपको बखूबी इस तरह से नज़र आएंगी। क्या नज़र आ रहे देखिए आप लोग, ये डायग्राम में बखूबी इसका डायग्राम नज़र आएंगे आपको। देखिए इसके अंदर कौन सी खली है, ये जगह जब हम लोग इसको पानी के 2 या 3 खतरे डालकर इसको कवर स्लिप के साथ ढकने के बाद खुर्दबिन में इसका मुशाहिदा करेंगे तो इसके खली के साथ इस तरह से नज़र आएंगी। पेज नंबर 2 पर इसके शक्ल है, आप इसको देख सकते हैं, आसानी से आपको समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पर आपने क्या मुशाहिदा किया, इसका खाका अंग्रेजी हमने मुशाहिदा किया, इसका खाका। उसके बाद क्या करिए, एक झिल्ली अब झिल्ली पर, उसके बाद और दूसरे, उसके बाद क्या करिए, एक झिल्ली पर 2 या 3 हल्का या नमक का महलूल डालिए और ये झिल्ली लीजिए। उसके बाद क्या करिए, 2 या 3 नमक का महलूल डालिए। डालने के बाद उसको 5 या 10 मिनट कर रखकर छोड़ दिए। नमक का महलूल तैयार करने के लिए 50 मिलीलीटर पानी में 1 चम्मच नमक का डालिए ताकि नमक का महलूल तैयार हो सके। क्या नमक का मया तैयार हो, तो उसके बाद आप लोग क्या करिए, खुर्दबिन से इसका मुशाहिदा करिए। खुर्दबिन से इसका मुशाहिदा करिए। क्या करिए, हम लोग दूसरे पत्ते पर 2 या 3 नमक का महलूल डाल रहे, 2 या 3 नमक का खतरे का महलूल का डालिए। उसे 5 या 10 मिनट का रखकर छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आपको बखूबी मालूम होगा कि नमक का महलूल तैयार करने के लिए 50 मिलीलीटर पानी में 1 चमचा नमक का डालिए। उसमें डालने की वजह से एक नमक का महलूल तैयार हो जाता है। देखिए उसके बाद क्या रिजल्ट आता है।
यहाँ पर देखिए हम लोग इसको देखिए, इसको शक्ल को आप देख सकते हैं। खलवी झिल्ली पेज नंबर 2 पर देखिए, पहले आप पत्ते की पोस्ट में खलवी झिल्ली के साथ ऊपर का जो एक है आप सादे, फिर नीचे क्या है नमक का महलूल जो डाले, उससे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जब हम रेहू पत्ते के छिलके पर, उसके बाद रिजल्ट देखिए, रिजल्ट्स क्या आते हैं दोनों में। जब हम रेहू के पत्ते पर नमक का महलूल डालते हैं तो रही के पत्ते के खलियों में मौजूद पानी बाहर निकल जाता है। देखिए यहाँ पर जब रहू के पत्ते के छिलके पर हम नमक का महलूल डालते हैं तो रहू के पत्ते में मौजूद खलियों से पानी निकल जाता है, जिसके नतीजे में खलिए माए के साथ साथ झिल्ली सुकड़ जाती है। क्या होता है, जैसे पानी बाहर आ जाता है खलिए माए की खलवी झिल्ली सुकड़ जाती है। बाहरी बाउंड्री का रंग हिस्सेदार खलवी झिल्ली का हिस्सा जो खलवी झिल्ली से अलहदा हो चुकी होती है। देख लिए आप लोग इस तजुर्बे के जरिए कि किस तरह से खलवी झिल्ली किसे कहते हैं। मैं और एक बार तजुर्बा बताना चाहता हूँ कि एक मरतबा बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग और से सुनिए। पहले हम लोग क्या करें, रेहू के पत्ते को लेकर अपने हाथ से तोड़ने के बाद हम लोग क्या करें, इसको शफाफ हिस्से को रोशनी में रखकर मुशाहदा करें। मुशाहदा करने के बाद हम लोग क्या करें, उस पत्ते को लेकर और एक दूसरे छिलकों को आहिस्ता से लेकर क्या करें, उसके ऊपर दो ऐसा से लेने उसका रंग का शफाफ टुकड़ा इसे स्लाइड पर रख रहे। स्लाइड पर रखने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको उस पर 2 या 3 पानी के खतरे डाल रहे। पानी के खतरे डालने के बाद उसको क्या करें, माइक्रो कवर स्लिप चढ़ाकर इसको खुर्दबीन में इसका मुशाहदा करें। मुशाहदा करने के बाद हम लोगों को शक्ल इस तरह से नज़र आती है। अगर हम लोग खुर्दबीन में देखेंगे तो पेज नंबर 2 पर आप है इसको आसानी से इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करें, दूसरा सा उसके झिल्ली को लेकर हम लोग क्या करें, झिल्ली पर 2 या 3 नमक का महलूल 2 या 3 नमक के खतरे का महलूल डाल रहे। महलूल यानी नमक का महलूल तैयार करने के लिए 50 मिलीलीटर पानी में 1 चमचा नमक का मिला, जिससे नमक का महलूल तैयार हो। नमक का महलूल तैयार होने के बाद हम लोग उस पर 2 या 3 नमक के खतरे डालते हैं। डालने के बाद 10 या 15 मिनट का जब हम मुशाहदा करेंगे तो पत्ते के छिलके पर नमक का महलूल डालते हैं तो रेहू के पत्ते के खलियों में से रेहू के पत्ते के खलियों में से पानी निकल जाता है, जिसके नतीजे में खलिए माए के साथ साथ झिल्ली सुकड़ जाती है। क्या होता है, खलिए माए के साथ खलवी झिल्ली सुकड़ जाती है। और बाउंड्री का हिस्सा दरअसल खलवी झिल्ली का जो खलवी झिल्ली से अलहदा कर देता है। ये था उसका मुशाहिदा। उसके बारे में देखिए, खलवी झिल्ली की खुसूसियत यानी खलवी झिल्ली किसे कहते हैं, आप लोगों ने इस तजुर्बे के जरिए देखा होगा। उसके बाद थोड़े से कुछ पॉइंट्स इसको नोट कर लीजिए ताकि आप लोग जब जवाब वगैरह पढ़े इसको आसानी से समझ सके। आप लोगों ने क्या करा अभी तक, खलवी झिल्ली का मुशाहिदा किया, लेकिन अब खलवी झिल्ली की खुसूसियत क्या है, खलवी झिल्ली किसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग जान गए। ये खले की सबसे बैरूनी परतें कौन सी, ये खले की सबसे बैरूनी परतें ये प्रोटीन चर्बियों से बनी होती है। किससे बनी होती है, प्रोटीन और चर्बियों से बनी होती है, चर्बियों से बनी होती है। देखिए पहले क्या है, पहले पॉइंट क्या है पर देखिए आप लोग इस तरह से आप माइंड मैपिंग बनाए ताकि आपको जवाब में पढ़ने में आसानी हो सकती है। ये खले के सबसे बैरूनी परतें प्रोटीन और चर्बियों से बनी होती है। किससे, प्रोटीन और चर्बियों से बनी होती है। ये झिल्ली लचकदार होती है, इसकी झिल्ली क्या होती है, लचकदार होती है। आप लोग साथ का साथ नोट करिए, झिल्ली लचकदार होती है। इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए, इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। अब मैंने शुरू में कहा था इसको खलवी झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। उसके साथ साथ खलवी झिल्ली खलिए के साख्त और जसामत को जाहिर करती है। खलवी झिल्ली क्या करती है, उसके साख्त और जसामत को भी जाहिर करती है। खलवी झिल्ली साख्त और जसामत को भी जाहिर करती है। किसको जाहिर करती है, साख्त और जसामत को भी जाहिर करती है। इसके अलावा बैरूनी माहौल के असासे में खलवी झिल्ली क्या करती है, जो भी बैरूनी माहौल से जो भी चीज़ें आ रही है उससे हिफाजत करती है। क्या करती है, बैरूनी माहौल से हिफाजत भी करती है। खलवी झिल्ली बैरूनी माहौल से भी हिफाजत करती है। झिल्ली बैरूनी माहौल से भी हिफाजत करती है, आप लोग साथ का साथ नोट करिए, इसको हिफाजत करती है। उसके बाद देखिए खलवी झिल्ली खलवी झिल्ली का अंदरूनी और बाहरूनी माहौल मुख्तलिफ होता है। क्या होता है, खलवी झिल्ली का अंदरूनी और बाहरूनी माहौल मुख्तलिफ होता है। अंदरूनी माहौल और बैरूनी माहौल मुख्तलिफ होता है। किसका, खलवी झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली। बैरूनी माहौल मुख्तलिफ होता है।
मुख्तलिफ होता है। उसके साथ देखिए खली में किसी भी चीज़ का दाखिल और इखराज का अमल ऐसे ही होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये अपने अंदर से हर शय को गुजरने नहीं देती। खलवी झिल्ली कैसी रहती है, आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था कि खलवी झिल्ली अपने अंदर से किसी भी चीज़ को आसानी से गुजरने नहीं देती। कोई भी चीज़ को आसानी से गुजरने नहीं देती, गुजरने नहीं देती है। खलवी झिल्ली के अशिया का तबादला बहुत ही इंतखाबातन होता है। देखिए यहाँ पर खलवी झिल्ली की खुसूसियात, या फिर आप लोग इसको खलवी झिल्ली फिर प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। पहले देखिए यहाँ पर ये खले की सबसे बैरूनी परत है, इसमें प्रोटीन और चर्बियों से बनी होती है। खलवी झिल्ली लचकदार होती है, इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। उसके साथ साख्त और जसामत को भी ज़ाहिर करते हैं। किसको? साख्त और जसामत को भी ज़ाहिर करती है। खलवी झिल्ली बैरूनी माहौल से भी हिफाजत करती है। किससे? बैरूनी माहौल से भी हिफाजत करती है। उसके अलावा खलवी झिल्ली में अंदरूनी और बैरूनी माहौल मुख्तलिफ होता है। कोई भी खलवी झिल्ली में कोई भी चीज़ आसानी से अंदर गुजर नहीं सकती है। किसके अंदर? खलवी झिल्ली के अंदर। खलवी झिल्ली के अशिया का तबादला बहुत ही इंतखाबन होता है, इसलिए इसको सिरात पजीर झिल्ली भी कहा जाता है। खलवी झिल्ली का जो खलवी झिल्ली के अशिया का तबादला इंतखाबन होता है, क्यों? इसलिए इसको सिरात पजीर झिल्ली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरात पजीर झिल्ली भी कहा जाता है। हमने देखा कि आज खले की साख्त और उसके अफ़आल, खले को किसने दरियाफ्त किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में खले के दरियाफ्त की। उसके बाद हम लोग तमसीली खले में, नबाती खले और हैवानी खले में शक्ल के ज़रिए ज़ाहिर किया गया। नबाती खले किसमें इबादत? नबाती खले में, तमाम नबाती खले में सब्ज़ माया मौजूद नहीं होता। सब्ज़ माया सिर्फ सब्ज़ पत्तों और नाजुक खले में ही पाए जाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने ना हैवानी खले के बारे में देखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर खलवी झिल्ली में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपको आसानी हो सके। और एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा, खले के साख्त और उसके अफ़आल, सेल इट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस यानी उसके रूल्स यानी अफ़आल उन्हें किस तरह से काम करता है। कल हम लोग देखेंगे कि खलवी दीवार किसे कहते हैं, ये था आज खलवी झिल्ली। कल हम लोग देखेंगे खलवी दीवार किसे कहते हैं, ये था खलवी झिल्ली के बारे में। आप उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे अंदाज में समझेंगे। ये पॉइंट को नोट करिए ताकि आपको जवाब पढ़ने में आसानी हो सकेंगे। अगर आप एग्जाम से इतना भी एक माइंड मैपिंग, आप लोग माइंड मैपिंग करिए। मैं जो इंपॉर्टेंट नोट्स लिख रहा हूँ उसको कवर कीजिए ताकि आपको जवाब पढ़ने में आसानी हो सके। ये सब खले के साथ तो इसका 9th क्लास का फर्स्ट लेसन का फर्स्ट टॉपिक है। आप लोग इसको टेक्स्ट बुक निकाल कर पढ़िए। अगर कुछ डाउट है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कल बोल सकते हैं।